हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित के पुस्तक का अध्याय नंबर 9 अनुक्रम व श्रेणी। बच्चों पिछले एक वीडियो से हमने आपकी प्रश्नमाला 9.3 यानी गुणोत्तरीय श्रेणी पर आधारित प्रश्न करने शुरू कर दिए हैं। आशा करता हूं आप सभी ने ढंग से प्रैक्टिस कर ली होगी और जो इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 7 से 10 पढ़ने वाले हैं वो आपने पहले ट्राई कर ली है, क्योंकि बच्चों कोई अलग कॉन्सेप्ट तो है नहीं, जो मैंने तुम पढ़ा है सब उसके अंदर से ही है। तो आ जाओ मैच करो, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो एक बात यहाँ पे देखना बच्चों, अब ये जो 7 से 10 वाले प्रश्न है ना वो गुणोत्तरीय श्रेणी के योगफल के फॉर्मूले पर पूर्णतया निर्भर होंगे, जबकि 1 से 6 वाले जो हमने प्रश्न किए थे वो पदों के सूत्र पे निर्भर थे। एनवा पद a गुणा r की पावर n-1, उसी में छेड़खानी हम कर रहे थे बार बार। कभी n का मान पूछ रहा था, है ना, कभी a और r देके एनवा पद पूछ रहा था, इस तरह के प्रश्न हमने किए। अब यहाँ पर बच्चों योगफल से रिलेटेड फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। a ब्रैकेट r की पावर n-1 बटा r-1 जब r का मान 1 से बड़ा हो, a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n बटा 1 माइनस r जब r का मान 1 से छोटा हो। ये प्रश्न हमने किए, इसके एग्जाम्पल भी किए थे। अब स्टार्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं बच्चों। 0.15 है ना, 0.015, 0.0015। तो सर हम देख पा रहे हैं जीपी बनेगी, गुणोत्तरीय श्रेणी बनेगी, जिसमें a का मान तो आ गया 0.15, r का मान आ गया बच्चों 0.1। भाई 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एक एक जीरो बढ़ता जाएगा, चाहे तुम डिवाइड करके दिखा देना आराम से। 20 पदों तक का योगफल निकालना है, n का मान है 20 और हमें निकालना है बच्चों sn का मान। ठीक है, 0.1, 0.1 एक से छोटा है ना। तो लगा दो फॉर्मूला बच्चों, क्या होता है a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n बटा 1 माइनस r। बोलो हाँ या ना, यही था ना बच्चों फॉर्मूला। तो सभी बालक बालिकाएं बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। अभी कर देते हैं बच्चों, इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है इसमें। S20 20 पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। a का मान बच्चों कितना है 0.15। अच्छा r का मान कितना है 0.1, n का मान कितना है 20 बटा 1 माइनस 0.1। बस कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, अब वो तुम्हारे ऊपर पूर्णतया निर्भर करेगी कैलकुलेशन पूरी, है ना। अब ध्यान से देखो, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक बना लेते हैं अपन। ये 15/100 हो जाएगा। अरे भाई होगा नहीं होगा 15/100, है ना। चलो ये 0.15, 1 माइनस 0.1 की पावर 20 और ये बचेगा बच्चों 0.9। ठीक है बच्चों, यदि आप इसको आगे और हल करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, और यहाँ तक भी छोड़ना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। देखो ऐसे बिल्कुल आराम आराम से सोल्व करना सिखा रहा हूँ। कई बार पॉइंटों में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों जल्दबाजी में। यहाँ से पॉइंट हटेगा बच्चों, यहाँ से पॉइंट तुम हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, बोलो हाँ या ना। अच्छा यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 10। बस अब कैलकुलेशन करनी है तुम्हें। अब ध्यान से देखो, नीचे 100 है ऊपर 10 है, तो ये 0 तो पहले कैंसिल कर दो। ये 5 × 15, 5 दूनी 10, बोलो हाँ या ना। 3 से 9 को भी काट दो। तो बच्चों फाइनल आंसर बता देता हूँ तुम्हारा क्या बचा, 1/6, 1 माइनस 0.1 की पावर 20। इसके बाद भी तुम्हारा मन हो तो सोल्व कर लेना, ठीक है, लेकिन बहुत है ना, पॉइंट हटा दिया हमने। मैच कर लेते हैं देखो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, 7 √21 3√7 n पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। पहले देखते हैं, जीपी तो है, प्रश्न पहले बोल दिया, फिर भी अपन आ जाओ देख लेते हैं। a का मान √7। बच्चों r का मान निकालते हैं। r के मान के लिए जनरली हम क्या करते हैं, द्वितीय पद बटा प्रथम पद। √21 को हम लिख सकते हैं √7 गुणा √3, नीचे √7 एज इट इज, यानी कि r का मान √3 प्राप्त होता है बच्चों, है ना। अच्छा वापस इसको √3 से गुणा करते हैं तो क्या ये प्राप्त हो जाएगा, ये भी चेक कर लो क्या फर्क पड़ता है। देखो बच्चों इसका मतलब √7 गुणा √3 है ना, दूसरे पद का मतलब वापस √3 से गुणा करो तो √3 गुणा √3 3, तो 3√7 ही तो आएगा, यानी कि बिल्कुल सही है। यहाँ तक n पदों तक का योगफल हमें निकालना है बच्चों। n पदों तक के योगफल का फॉर्मूला सभी को पता है। देखो r का मान √3 है, 1 से ज्यादा है, तो Sn बराबर क्या लगेगा बच्चों, a r की पावर n माइनस 1 बटा r। हालांकि दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं भाई, ऊपर नीचे से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो वही तो आएगा घूम फिर के, क्यों टेंशन लेते हो। a का मान बच्चों √7, r का मतलब √3 की पावर n माइनस 1 बटा √3 माइनस 1, यही तो है। तुम इसको और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना कोई आवश्यकता नहीं है, यहां तक भी इसको करके छोड़ दो, फिनिश है, खत्म। आ जाओ डिट्टो, आगे बढ़ो। आगे देखो इसने हल कर दिया कि नीचे से अंडर रूट गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमारे पास जो नीचे √3 माइनस 1 बचा उसको √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है, कर लेना, छोटी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 बच्चों क्या कर रहा है, एक पहला पद, दूसरा -a। बच्चों कोमा लगा हुआ है, थोड़ा ऊपर लग गया, इसको नीचे लगा लेना।
अब देखो एक को माइनस ए से गुणा करो तो माइनस ए आएगा, माइनस ए को वापस माइनस ए से गुणा करो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर को माइनस ए से गुणा करो माइनस ए क्यूब आएगा। एन पदों तक का योगफल हमें निकालना है, तो बच्चों ए का मान 1 है, आर का मान माइनस का ए है, ठीक है। एन पदों तक का योगफल हमें निकालना है एस एन। अब बच्चों हमें नहीं पता कि आर का मान क्या है, आर का मान नेगेटिव है, ए का मान -1 बिल्कुल नहीं है। चलो जो भी होगा, मैं क्या करना, मैं तो फॉर्मूला लगाना, फटाफट से आ जाओ। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए 1 माइनस आर की पावर एन बटा 1 माइनस आर, ये लीजिए बच्चों। बस इसको तुम्हें फर्दर आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही कर दो बहुत है। देखो 1 माइनस ए की पावर एन 1 प्लस ए, इस 1 का कोई महत्व तो रह नहीं जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ो, x3 x5 x7 n पदों तक का योगफल हमें याद करना है। आ जाओ बच्चों, a का मान कितना है x3, r का मान कितना है, r के मान के लिए सर एक काम करो आप, है ना, इसको वापस x स्क्वायर से गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगी, 3 और 2 5, वापिस x की पावर 5 को x स्क्वायर से गुणा कर दो 7 आ जाएगा। लेकिन आपको वहां पे शो कैसे करना है बच्चों, भाग दे के, द्वितीय पद बटा प्रथम पद, हर बात को बिल्कुल एक्सप्लेन करके आराम आराम से लिखना है ना। तो आर का मान बच्चों एक्स स्क्वायर प्राप्त हो गया, एन पदों तक का योगफल हमें निकालना है, तो ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन बटा 1 माइनस आर, ये इतना ही करके छोड़ दो, बहुत है, आगे तुम्हें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें क्या ही कैलकुलेशन करेंगे अपन, है ना। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक होगी, एक्स स्क्वायर, ये एन नीचे लगा दिया बच्चों ने, ऊपर ही रहेगा, है ना, ये वाला नोट कर लेना तुम। तो टाइप्ड सॉल्यूशन में तुम्हें टाइपिंग मिस्टेक में नहीं आना, टाइप्ड सॉल्यूशन केवल तुम्हें लैंग्वेज देखने के लिए होते हैं कि हमें किस तरह से लैंग्वेज को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो बच्चों 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न टी एन बराबर ए गुणा आर की पावर एन माइनस 1, यानी कि एनवा पद ज्ञात करने वाले सूत्र पर निर्भर थे, हमने कर लिए उस तरह के सारे प्रश्न। 7 से 10 के प्रश्न थे हमारे गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों के योगफल पर निर्भर वाले प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले आप पहले यहाँ तक के ढंग से प्रैक्टिस कर लो। धन्यवाद।